तो इसी क्रम में आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास का चैप्टर पॉलीनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। और यहां पर हम लोगों को 4 पॉलीनोमियल्स दिए हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों को 4 पॉलीनोमियल्स दे रखे हैं और बोला गया है कि अगर इन 4 पॉलीनोमियल्स का x - 1 अपने आप में एक फैक्टर है तो k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या फाइंड करना है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब जब हम लोग क्वेश्चन को देखें तो क्योंकि x - 1 अपने आप में एक फैक्टर है गिवन पॉलीनोमियल्स का, तो जब एक फैक्टर है तो हम लोगों को क्या याद आता है? फैक्टर थ्योरम। आप लोगों को याद है ना? बताइए जरा फैक्टर थ्योरम क्या होती है? तो फैक्टर थ्योरम कहती है if x - a is a factor of polynomial px then pa equal to 0। तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर x - a पॉलीनोमियल px का एक फैक्टर है तो जब x - a से पॉलीनोमियल px को डिवाइड करें तो pa कहने का मतलब रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। यही है फैक्टर थ्योरम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि ये a हम लोगों को कहाँ से मिलता है? तो ये a मिलता है हम लोगों को जो फैक्टर दिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? इस फैक्टर को इक्वेट करते हैं 0 के साथ में और यहाँ से वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकली? तो मिला ना हम लोगों को ये। अब यही वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? इस पॉलीनोमियल में x के प्लेस पर पुट कर देते हैं और उसको 0 के साथ इक्वेट करके चलते हैं। बात समझ आ रही है? तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाने वाले हैं इन 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। तो जो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को पॉलीनोमियल दिया है वो क्या है? फर्स्ट पार्ट में दिया है x² + x + k और इसका फैक्टर क्या है? x - 1। तो हम लोग क्या करेंगे? इस x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे। तो x कितना निकला? देखो -1 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का होगा। तो x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाली 1 जो कि अपने आप में क्या है? a है। ठीक है, अब एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे सिंस x - 1 इज a factor of polynomial px। अब क्योंकि x - 1 क्या है? पॉलीनोमियल px का एक फैक्टर है और अगर ये फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? Therefore pa और a हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। a की वैल्यू कितनी है? 1। इसका मतलब p1 कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब p1 लिखा है ना यहाँ पे, तो p1 लिखने का मतलब क्या है कि भाई पॉलीनोमियल px का x के बेस पे हम लोग क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं। तो रख देते हैं पॉलीनोमियल में जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ 1 पुट कर देते हैं। सबसे पहला टर्म क्या है? x²। तो हम लोगों ने x के प्लेस पे 1 रखा और इसका स्क्वायर, फिर क्या है? x को x के प्लेस पे फिर से 1 रखा, प्लस k है एज इट इज रखा है एंड इज इक्वल टू 0। अब करते हैं इसको सिंपलीफाई। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। 1 एज इट इज लिखा, k हम लोगों ने एज इट इज लिखा, दिस इक्वल टू 0। अब देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्लस a इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए? k की वैल्यू जो कि यहाँ पर है इस क्रम में, तो किसको ट्रांसपोज करें? इस 2 को ट्रांसपोज करें। ठीक है, तो k इक्वल टू जब 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्योंकि पॉजिटिव था, ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -2। और इस तरीके से फर्स्ट पार्ट का हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पर। अब सेकंड पार्ट का जो पॉलीनोमियल हम लोगों को दिया है वो क्या है? 2x² + kx + √2 और इस पॉलीनोमियल का भी फैक्टर क्या बोला है? x - 1 है। तो हम लोग क्या करें? x - 1 को इक्वेट करें 0 के साथ, तब यहाँ से भी x की वैल्यू निकलेगी। करेक्ट है। अब ये क्या है? a है। ठीक है, अगेन क्या स्टेटमेंट देंगे? सिंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल px। अब क्योंकि x - 1 पॉलीनोमियल px का एक फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? pa 0 होना चाहिए और a तो हमारे पास है ना, कितना? 1 है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? therefore pa और a क्या है? 1। तो p1 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। और p1 इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि px पॉलीनोमियल में x के प्लेस पर हम लोग क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं। तो रख दीजिए पॉलीनोमियल पे ये है ना, पहला टर्म क्या है? 2x²। तो 2 रखा, x की प्लेस पर रखा 1 और इसका स्क्वायर। दूसरा टर्म क्या है? kx प्लस का k और x की प्लेस पर रखा 1
प्लस रूट 2 है एज इट इज रखिए इसको एंड दिस इक्वल टू 0 करते हैं इस साइड को सिंपलीफाई। अब देखो 2 तो एज इट इज लिखा 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ठीक है k into 1 क्या होगा k और ये क्या है हम लोगों के पास है रूट 2 एज इट इज और 0 हम लोगों ने साइड में लगा दिया। अब 2 into 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 2 प्लस k एज इट इज रखा प्लस रूट 2 एज इट इज और 0 भी ऐसे लेके चले हम लोग। हमें चाहिए किसकी वैल्यू k की वैल्यू, तो फिर हम लोग क्या करेंगे दोनों टर्म्स को ट्रांसपोज कर दें। तो k तो हम लोगों ने इधर ही रोका और जब इस टर्म को हम लोग ट्रांसपोज करें चलिए पहले इसको कर देते हैं तो इसको करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 2, ये भी पॉजिटिव है जब इसको भी ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा माइनस का रूट 2 और अब क्योंकि दोनों ही टर्म्स कैसे हैं नेगेटिव है तो हम लोग क्या करें माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं ले लेते हैं। तो माइनस हम लोगों ने कॉमन लिया और जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जो माइनस का 2 था अभी क्या बन गया प्लस का 2, माइनस का रूट 2 था अभी क्या बन गया प्लस का रूट 2 और यही है वैल्यू किसकी k की माइनस और ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। तो ये आ जाता है हम लोगों का सेकंड पार्ट का आंसर यानी कि k की वैल्यू ठीक है। अब थर्ड पार्ट में जो पॉलीनोमियल हम लोगों को दिया है वो क्या है वो है kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस का 1। इसका भी फैक्टर x माइनस 1 है ठीक है। तो x माइनस 1 को इक्वेट करें 0 के साथ में तो x की वैल्यू निकली क्या 1 राइट और यही क्या है a की वैल्यू है ठीक है। स्टेटमेंट क्या होगा सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल px राइट। तो x माइनस 1 क्या है पॉलीनोमियल px का एक फैक्टर है और अगर x माइनस 1 पॉलीनोमियल px का एक फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग pa और a का मतलब क्या है 1 तो pa का मतलब p1 किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। लिखे हुए स्टेटमेंट का मतलब क्या है p1 का मतलब क्या है कि भाई पॉलीनोमियल px में x के प्लेस पे हम लोग क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। चलिए तो पॉलीनोमियल तो ये है ना रख लीजिए कि x स्क्वायर तो k और x के प्लेस पे हम लोग क्या रखें 1 रखें स्क्वायर लगाए लगा देते हैं माइनस का रूट 2x राइट तो माइनस रूट 2 ऐसे रखा x के प्लेस पे हम लोगों ने रखा 1 प्लस 1 एज इट इज हम लोग लेके चले एंड दिस इक्वल टू 0। अब इस साइड को करते हैं सिंपलीफाई तो k को देखो ऐसे ही रखा 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस रूट 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का रूट 2 ठीक है तो ये आ गया माइनस का रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। k into 1 करेंगे तो k होगा माइनस का रूट 2 ऐसे ही और 1 भी हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। चाहिए किसकी वैल्यू हम लोगों को k की, जब k की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों टर्म्स को हम लोग करते हैं ट्रांसपोज। तो k तो हम लोगों ने इस साइड नहीं रखा और जब माइनस रूट 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा ठीक है। तो रूट 2 हम लोगों ने पहले ट्रांसपोज किया इसको पहले लिख दिया। अब 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्योंकि 1 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस का 1 हो गया। तो k की वैल्यू थर्ड पार्ट में कितनी निकल के आती है रूट 2 माइनस 1 ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है हम लोगों को यहाँ पर जो पॉलीनोमियल हम लोगों के सामने है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 ये है गिवन पॉलीनोमियल और इसका भी फैक्टर वही है ना सबका फैक्टर x माइनस 1 तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू निकला 1 मतलब a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। स्टेटमेंट आपको पता ही है क्या है सिंस x minus 1 is a factor of polynomial px तो according to factor theorem क्या होना चाहिए pa equal to 0 और a क्या है 1 है तो p1 किसके इक्वल हुआ 0 के। और इस लिखे हुए स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि पॉलीनोमियल px में x के प्लेस पे क्या रखने जा रहा है 1 रखने जा रहा है तो रख दीजिए पॉलीनोमियल। तो ये है ना कि x स्क्वायर पहला टर्म तो k ऐसे और x के प्लेस पर 1 रखा और इसका स्क्वायर माइनस 3x है x के प्लेस पर 1 रखा फिर प्लस का k है तो इसको एज इट इज लेके चलिए दिस इक्वल टू 0। इस साइड को करते हैं सिंपलीफाई तो 1 का स्क्वायर 1 होगा k ऐसे ही रखा तो k into 1 लिख सकते हैं 3 और 1 का माइनस 3 और 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। अब k into 1 देखो कितना हुआ k माइनस 3 एज इट इज k भी हम लोगों ने एज इट इज लिखा है दिस इक्वल टू 0। आई थिंक यहां तक समझ आता है। अब देखो k और k दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 2k माइनस का 3 इक्वल टू 0 k इस क्रम में है ठीक है। तो सबसे पहले किसको ट्रांसपोज करने की जरूरत है इस माइनस के 3 तो 2k तो चलिए इधर ही रखिए
और जब -3 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 3। हमें चाहिए फाइनली k की वैल्यू, इस 2 को भी करना है ट्रांसपोज, और 2 क्योंकि k के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब ट्रांसपोज किया जाएगा तो डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ से इस पार्ट में k की वैल्यू निकल के आती है 3/2, और ये हो गया हम लोगों का फोर्थ पार्ट का आंसर। आई होप स्टूडेंट्स की क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। बाकी के क्वेश्चंस के अपनी प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ है। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।